देखिए दोस्तों, चारों तरफ दहशत का माहौल है। आप जहाँ देखिए वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मौत की खबरें आ रही है। आप न्यूज़पेपर उठा के देखें, वहाँ शोक संदेश से पेपर्स भरे हुए हैं और जिसको भी देखें सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना से कितनी मौतें हुई इसी के बारे में बात और चर्चा की जा रही है। मत करिए दोस्तों, ऐसा मत करिए। लोगों में दहशत फैलाने का काम प्लीज़ मत करिए। जिन लोगों को कोरोना नहीं भी हो रहा है ना, वो इस दहशत के कारण सुन सुन के अपने दिमाग को उन्होंने ऐसा कुंठित कर दिया है मित्रों, कि वो खुद अपने आप से क्वारंटाइन हो रहे हैं कि मुझे कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है। चाहे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव है फिर भी। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसी दहशत फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं मानती हूँ कि ज़्यादा मौतें हो रही हैं, कोरोना है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोरोना नहीं है। कोरोना है, बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है और हमें इससे प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए। लेकिन क्या दोस्तों, इसके लिए हमें रूमर्स फैलानी चाहिए, दहशत फैलानी चाहिए? देखिए, हमारा जो माइंड है, जो सुनता है उसी पर विश्वास करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर चलता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। हमारे माइंड को सिर्फ और सिर्फ यही संदेश जा रहा है कि कोरोना से डेथ हो रही है, कोरोना से डेथ हो रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन अपने तक रखिए। मत लगाइए अपनी टाइमलाइन पे ये डेथ बॉडी के संदेश, मत छापिए ऐसे। देखिए, मैं कोई भी नहीं हूँ कि मैं आपको रोकूँ, लेकिन बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज ए लॉयर मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं कहीं ना कहीं आप तक ये संदेश ज़रूर पहुंचाऊं कि लोगों में जो भय जा रहा है, लोगों में जो दहशत जा रही है, उसे हम लोगों को ही कम करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि अस्पतालों में बेड नहीं है, मैं मानती हूँ कि अस्पतालों में जगह नहीं है, मौतें हो रही है, कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, लेकिन क्या ये सोच सोच कर हम और अपने आप को इस भय में धकेलेंगे? आप बताइए, क्या धकेलेंगे हम? नहीं, हमें मजबूत होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और ऐसे वायरस आगे इन फ्यूचर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो क्या करेंगे? ऐसे दहशत ना फैलाइए, प्लीज़ स्टॉप इट। देखिए, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो प्लीज़ आप इस मैसेज को कहीं फॉरवर्ड मत करिएगा, और नहीं तो आप आज से ये संदेश फैलाना बंद करिए। आप प्रशासन को, सरकार को कोऑपरेट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। देखिए, हम भी घर बैठे हैं, सभी लोग घर बैठे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आप घर पे प्रिकॉशन लीजिए। देखिए, हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारा माइंड है ना, उसी पे वर्क करता है। आज अगर आप बी पॉजिटिव रहेंगे, अपने माइंड को इतना पॉजिटिव करिए कि अगर आपको कोरोना के लक्षण भी हैं ना, आप अपने आप को क्वारंटाइन करके भी ठीक हो सकते हैं। प्रशासन को सहयोग करें, सरकार को सहयोग करें। आपने सुना नहीं, कल ही अशोक गहलोत जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अस्पतालों में भी कमी है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। इसके लिए वो खुद अपना पूरा बजट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे सीएम जी हैं जो हमारे लिए मतलब जनता को ठीक करने के लिए वो अपना पूरा बजट उसमें झोंकने के लिए तैयार है। तो क्या हम इतना सहयोग नहीं कर सकते कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें? घर बैठे दहशत तक ना फैलाएं, कम से कम ये दहशत ना फैलाइए। आप स्टॉप करिए इसको यहीं से, और आप खुद देखेंगे दहशत फैलाना बंद करेंगे, थोड़ी थोड़ी रिकवरी आएगी। देखिए, मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को। आप सर्च करिए, हमारा माइंड पॉजिटिव चीज़ें सुनता है तो पॉजिटिवली बिहेव करता है। और आप अगर ये दहशत ही हमारे माइंड में डालेंगे, लोगों के माइंड में, उनको वही उनके कानों में जाएगा, वही उनके माइंड में जाएगा। उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। हम भी घर पे हैं, देखिए, हम प्रॉपरली इनटेक कर रहे हैं, हम विटामिन सी ले रहे हैं, हम विटामिन डी लेते हैं। मेरी छोटी डॉटर है ऋषिका विष्णु, आप सब भी जानते होंगे, जोधपुर वाले तो सब जानते हैं। खैर, उसका डेली रूटीन फिक्स है। इनफैक्ट हम सबका डेली रूटीन फिक्स है। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग कैसे भी करके भले 5 मिनट विटामिन डी लेते हैं, सन बास्किंग करते हैं हम नींबू पानी लेते हैं। और अगर जिस दिन नहीं भी भूल भी जाते, स्किप हो जाता, मेरी डॉटर मुझे रिमाइंड करवाती है कि मैं मम्मा लेना है। आप घर पे रहिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन सी लीजिए, अपना प्रिकॉशन कीजिए, स्टीम लीजिए। अगर आपको नहीं है तो भी लीजिए।
आपको कोरोना के लक्षण नहीं है आप तो भी ये सब चीज़ लीजिए, गार्गल करिए, अच्छा फूड इंटेक करें, हेल्दी डाइट लें, हल्दी दूध लीजिए। देखो ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, मेरे को बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि लोगों में जो दहशत फैलाई जा रही है उसे हम ही रोक सकते हैं, क्योंकि आप और हम ही हैं जो फैला रहे हैं। मत फैलाइए। देखिए हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है। माइंड इज़ अ वेरी पावर टूल। इसमें जो जाएगा वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। एक स्टोरी है ना कि एक कैदी को जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो उसे ये बोला था कि हम आपको सांप से, कोबरा सांप से डस के और आपकी डेथ करवाएंगे, लेकिन उसको कोबरा सांप से नहीं डसवाया था, उसको एक बंद रूम में एक पिन पिन को चुभोया था और उसकी डेथ हो गई। उसे ऐसा लगा कि मुझे कोबरा सांप ने काटा है, लेकिन एक उसको सेफ्टी पिन चुभाई थी। ये सारा माइंड का गेम है। कोरोना है, देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ कोरोना है, कोरोना से डेथ भी हो रही है, लेकिन हमें अपने माइंड सेट को, सिस्टम को ठीक करना है। ये बिलीव सिस्टम है कि हाँ कोरोना है लेकिन मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, हाय वो मर गया, हाय वो मर गया। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? जो नहीं मर रहे आप उसमें अपनी गिनती करो ना। आप अभी से सेफ्टी से रहो, प्रिकॉशंस लो। और मैं तो ये कहूँगी कि घर पे रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए। देखिए अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ रहेंगे तो अगर आपके अंदर थोड़े बहुत लक्षण हैं भी ना, वो भी चले जाएंगे। आप प्रशासन को सहयोग कीजिए, आप पुलिस को सहयोग कीजिए, आप सरकार को सहयोग कीजिए, आप अपने बच्चों को सहयोग कीजिए, आप अपनी फैमिली को सहयोग कीजिए। मत फैलाएं ऐसे मैसेजेस। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप नहीं पड़ोगे बीमार। अभी आप में जो डर है ये डर हट जाएगा अगर आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो। समझिए इस बात को। जिनके हौसलों में जान होते ना वो कभी बीमार नहीं पड़ते। जी हाँ, जिनके हौसलों में जान होती वो कभी बीमार नहीं पड़ते। और आपके हौसले इतने मजबूत रखिए कि आप कभी बीमार पड़ो भी ना। एक कहावत है ना, जिनके मनसूखों में पहाड़ होते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। तो अपने हौसले, अपने इरादे स्ट्रॉन्ग रखिए। बी पॉजिटिव। कोरोना से, दहशत से मत डरिए। प्लीज़ बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।